नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। स्केच पेन किधर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। 7.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x cos इनवर्स x dx। इसको बता सकता है पहले क्या लिखेंगे? पहले ये लिखाएगा कि नहीं? लिखाएगा ना? बता दिए हैं कल cos इनवर्स x इंटू एक्स dx लिख दिए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसका हम फार्मूला भी जान रहे हैं लेकिन फार्मूला भी नहीं लगाएंगे अभी। पहले पुट कर लेंगे cos इनवर्स x बराबर t। ठीक है, देखो पुट कर लो cos इनवर्स x बराबर t। तो बताओ cos t बराबर क्या होगा? या x बराबर cos t होगा ना? x बराबर हो जाएगा cos t। ये सब बताने की जरूरत नहीं है कैसे हो जाता है, ये सब बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पहले बता चुके हैं। अगर ये सब आप लोगों को कंप्लीट नहीं है तो आप लोग पिछला वीडियो देख के इसको कंफर्म हो सकते हैं ये कहाँ से क्या होता है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा बताओ? dx डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो इसका dx हो गया, इसका हो गया माइनस साइन t। ठीक है, माइनस साइन t dt, माइनस साइन t dt हो गया। तो चलते हैं अब सब ये जितना भी मान है इसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दो, cos इनवर्स x के जगह पे लिख दो t, लिख दिए। x के जगह पे लिख दो cos t, लिखे। dx के जगह पे लिख दो माइनस साइन t dt। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करेंगे 1/2 से गुना कर देते हैं। क्यों गुना किए? क्योंकि ये 2 साइन t cos t पे आ जाएगा। तो माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस का चिन्ह को हम बाहर कर लें, इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। माइनस का चिन्ह यहाँ पे कर लेते हैं। माइनस आ गया यहाँ पे, ये वाला माइनस, तो सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिख दो t इंटू 2 साइन t इंटू कॉस टी, 2 साइन t इंटू कॉस टी। बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया? dt आया? समझ में आया? 1/2 से यहाँ गुना की, ये तो माइनस का चिन्ह, ये वाला माइनस बाहर आ गया है। 1/2 से गुना कर दिए तो t हो गया ये। बस ये दो जो है ये दो को काट देगा तो फिर यही चीज आएगा कि नहीं ऊपर में जो बचा हुआ है। तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये फार्मूला पे बैठ गया। कौन सा फार्मूला होता है? साइन 2t का फार्मूला है। तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन t इंटू इसके जगह पे लिख दो कॉस साइन 2t, साइन 2t का ये फार्मूला है। मतलब साइन 2t बराबर होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी इंटू डी टी हो गया। ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो, यू भी मान लो, बना लो। ठीक है, माइनस 1/2 यहाँ लिख दो। फिर क्या करेंगे पता है? क्या चीज़ को? टी को सेम छोड़ते नहीं, बल्कि ब्रैकेट कर देते हैं। टी को सेम छोड़ दिए, डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट करें। इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2t का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस कॉस 2t, और 2t का होता है 2 होगा ना? 2t का 2 बटे में आ जाएगा। फिर माइनस क्या होता है? फिर बड़की इंटीग्रेशन रहता है, बड़की ब्रैकेट रहता है, यही रहता है। फिर यहाँ क्या होता है? d/dx क्या फर्स्ट वाले का होता है, यानी d/dt t का होगा। ठीक है, फिर इंटू इंटीग्रेशन क्या चीज़ का होता है? साइन 2t dt, ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे मालूम है? माइनस 1/2 माइनस t cos 2t/2 माइनस ये तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह है 1 इंटू ये क्या हो जाएगा? साइन 2t का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन का होता है माइनस कॉस ना, माइनस कॉस 2t/2। चलो ठीक है ना, समझ में आ गया ना? चलो देखना आगे क्या करेंगे। अब आगे माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा? माइनस t cos 2t/2 माइनस 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 प्लस, प्लस कहाँ से प्लस हो गया? इस माइनस को यहाँ लेते आए, प्लस 1/2, 2 को बटे में बाहर कर लिए। क्या बच गया इसमें? इंटीग्रेशन cos 2t dt, यही नहीं बचा? माइनस 1/2 माइनस t cos 2t/2 प्लस 1/2 cos का क्या होता है? साइन, साइन 2t/2। क्या आंसर दिया हुआ इसका? कितना नंबर का? 9 नंबर का है ना।
चलो अभी मान रखेंगे तब ना, अभी तो आंसर का क्या हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो समझो, गुना कर देते हैं माइनस को इस अंदर, पूरा को गुना कर दो, क्या हो जाएगा, ये माइनस इसमें आके टी कॉस 2t/4 होगा ना, माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन 2t/4 प्लस सी कर दो, मान रख दो टी का मान देंगे, टी को टी लिख दो, कॉस 2t का फॉर्मूला लिख दो, कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर t - 1, ठीक है, बट्टे में कर दो 4 माइनस साइन 2t का फॉर्मूला लगा दो, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी, बट्टे में कर दो 8 प्लस सी कर दो, ये 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो अब हो जाएगा t इंटू 2 कॉस स्क्वायर t - 1 बटे 4 माइनस साइन t इंटू कॉस t बटे 4 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और चेंज क्या करेंगे, क्या, हाँ √2 वही करना पड़ेगा, अब साइन टी है ना, 2 साइन टी, क्या चीज़, कहाँ क्या कटेगा, 2 साइन टी इंटू कॉस टी है यही, ठीक तो है, कुछ नहीं कटेगा, 2 साइन टी इंटू कॉस टी है ना, 2 साइन 2 से 2 कट गया। तो अब जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉस टी को सेम छोड़ देना है, साइन के जगह पे हम चेंज करेंगे, देखना टी 2 कॉस स्क्वायर टी -1 बटे 4 माइनस, देखो साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी रूट अंडर लिख सकते हैं, इंटू कॉस टी को जैसे तैसे लिख दिए, अब बट्टे में कर दो 4 प्लस सी, ऐसा इसलिए किए क्योंकि कॉस के रूप में क्यों बदले कि यहाँ पर सारा का कुछ का मान दिया है, अगर वैल्यू रख देंगे ना तो मान आ जाएगा, देखो टी का मान रखा जाएगा कॉस इनवर्स, फिर कॉस के जगह पर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर -1, फिर यहाँ पर भी लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखा जाएगा कॉस टी जगह पर एक्स, हो जाएगा आंसर, हो गया, टी की जगह पर लिख दो कॉस इनवर्स एक्स टी के जगह पर लिख दिए इंटू 2 कॉस स्क्वायर, यानी 2 कॉस के जगह पर लिख दो कितना, कॉस के जगह पर लिख दो एक्स, 2x स्क्वायर -1 होगा, बटे में 4 हो गया, माइनस देखो यहाँ पे लिख दो रूट अंडर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस मतलब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस टी के जगह पे लिख दो टी, अब बटे में कर दो 4 प्लस, सॉरी कॉस टी की जगह पे टी, तो टी के रूप में नहीं लिखना है, टी के रूप में नहीं लिखना है, तो कॉस टी के जगह पे एक्स लिखेंगे ना, हाँ टी के रूप में आंसर नहीं आएगा, प्लस सी हो गया आंसर। चलिए यही इसका आंसर दिया हुआ है, कॉमन कर लिया होगा, इधर उधर थोड़ा मोड़ा इधर सजा के लिखा होगा, तो उसके लिए देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उतारिए, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है और dx दिया हुआ है। इसमें तो एक ही चीज़ दिया हुआ है, तो इसमें मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स मान लो थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा, तो एक्स क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा, dx बार क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा डी थीटा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अब मान रख देते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ का मान रख दो, इंटीग्रेशन पहले दे दिए, साइन इनवर्स एक्स के जब क्या लिख दो थीटा का स्क्वायर कर दो, ठीक है, एक्स तो है नहीं, तो उसके बाद dx है, dx की जगह क्या लिख दो कॉस थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो अब इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का जो रूल है वो लगाते हैं, क्या होगा थीटा स्क्वायर सेम रहेगा, पहले थीटा स्क्वायर सेम रहेगा ना, फिर क्या होगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले लिख दो इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, फार्मूला पे लिख रहे हैं, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ये चिन्ह डी बाई डी थीटा क्या चीज़ का होगा, थीटा स्क्वायर का होगा नहीं, फिर इंटू इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, ये फार्मूला लिख दिए नहीं, डी थीटा होगा, ये थीटा के सापेक्ष में तो थीटा ही हर जगह लिखाएगा, तो ये हो गया थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर क्या होता है 2 थीटा, नहीं 2 थीटा बटे 2 ही होगा, नहीं 2 थीटा सिर्फ होगा, सिर्फ थीटा स्क्वायर का क्या होता है 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कॉस होता है, लेकिन कॉस का क्या होता है साइन होता है, इंटू डी थीटा, तो क्या कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, -2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 होगा, -2 इधर हो जाएगा थीटा साइन थीटा डी थीटा।
अब हमको लगता है पता है क्या, फिर से करना पड़ेगा वही रूल, इसको लगाना पड़ेगा, एक बार और लगेगा वही चीज़, सेम आ गया ना, एक बार और लगाना पड़ेगा। तो चलो थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस 2, चलो इसमें एक बार और लगेगा क्या, ओ माइनस नहीं होगा ना, इन 2 होगा, ठीक है 2। अब लगाओ रूल, ये वाला फिर से आ गया वही चीज़, तो यहाँ पे बड़की ब्रैकेट ले लेते हैं और थीटा से हम छोड़ दिए, इंटीग्रेशन साइन थीटा का होगा, साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन बड़की ब्रैकेट डी बाई डी थीटा थीटा का, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, घेर दो। चलो लिखो थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू माइनस 2, थीटा से हम रह गया, इसका इंटीग्रेशन कॉस साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ना होता है, माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, हो गया ना, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा, चलो पहले लिख दो एक बार और इसको, क्या लिखाएगा, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2, ये देखो प्लस 2 कर देते हैं, प्लस 2 कर दिए और इस क्या हो जाएगा थीटा, देखो ये 2 जो है पूरा में ना गुना होगा, होगा कि नहीं पूरा में गुना, तो इसको थोड़ा देर के माइनस ही रहने दो, माइनस रहने दो और 2 को 2 ही रहने दो, यहाँ पे लिख दो माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह देके इसका फिर से इंटीग्रेशन करेगा तो यहाँ प्लस कर दो इसको पहले, फिर इंटीग्रेशन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, नहीं इंटीग्रेशन कर दिए साइन थीटा बस प्लस सी, अब गुना कर दो अंदर, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। अब जो जहाँ फार्मूला लगेगा क्या, थीटा स्क्वायर है साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है हो गया। देखो एक चीज़ और क्या करना है इसमें, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2 थीटा को सेम छोड़ दो, इसके जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया ना, कॉस थीटा की जगह पे सिर्फ माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। चलो अब इसमें क्या करना है पता है, मान रख देना है, बन जाएगा, मान रख दो, सबका बन जाएगा। थीटा का मान बताओ, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, लिख दो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, नहीं होगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर साइन थीटा की जगह लिख दो एक्स इंटू एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, थीटा साइन थीटा की जगह पे एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस सी। चलिए उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे इसके बाद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स, अब बटे में दिया हुआ है कितना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा गौर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, पुट कर लो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या पुट कर लिए टी, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पुट कर लो टी, तो कॉस इनवर्स तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टी होगा, कॉस टी हो जाएगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ से एक चीज़ और करना है हमको, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, और डी एक्स बराबर टी का करेंगे तो डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब इसमें देखिएगा क्या करना है, अब माइनस को ऊपर टिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। चलिए अब इसी पे सारा खेल होगा, यहाँ पर सबका मान हम रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे टी लिख दिए, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे सिर्फ टी लिखें, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे लिखेंगे कॉस टी लिखेंगे ना, एक्स की जगह पे कॉस टी। अब बताओ 1 बटे, देखो यहाँ पे ये 1 बटे इतना है ना, 1 बटे इतना डी एक्स है ना, 1 बटे इतना डी एक्स, 1 बटे इतना डी एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, ये जो मान रखे किसी को कोई दिक्कत हुआ इसमें, कहने का मतलब है ये जो है ये बन गया, ठीक है,
ये चीज़ जो है ये चीज़ बन गया। कैसे बन गया पता चल गया होगा। पहले कॉस इनवर्स एक्स का मान टी लिख दिए टी, फिर एक्स के जगह पे एक्स था तो एक्स के जगह पे कॉस टी लिख दिए, ऊपर टी लिख दिए। फिर देखो ये बटे में है तो 1 इतना डी एक्स, 1 इतना डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी लिख दिए, ठीक है। अब माइनस को कॉमन कर लो, माइनस को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लिए तो टी हो गया कॉस टी डी टी। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये माइनस देखो क्या है, पूरा में माइनस है। जब भी गुना होगा तो जितना भी आएगा यहाँ से वहाँ तक में सब में गुना होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये माइनस जो है पूरा बढ़िया वाला माइनस है। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे मालूम है। अब वही हो गया, फार्मूला पे फार्मूला बैठा दो। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो बड़की ब्रैकेट दे दे क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर है। टी को सेम छोड़ दो, इसका हो गया इंटीग्रेशन, नहीं इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस टी डी टी माइनस ये दे दो, फिर लिख दो क्या डी बाय डी टी का इंटू इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी, ठीक है। फिर डी टी होगा यहाँ पे, होगा कि नहीं, दो क्या कि ये बचा रहता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, नहीं हटेगा ना। चलिए देखिए माइनस टी कॉस टी का क्या होता है साइन टी माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी होता है ना, साइन टी, ठीक है। कॉस टी का क्या होता है साइन टी ना, कॉस टी होता है साइन टी डी टी, ठीक है। माइनस टी साइन टी माइनस साइन टी क्या होता है, साइन टी का कॉस टी होता है, हाँ माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टी। कोई दिक्कत है किसी को। अब हम क्या करेंगे मालूम है, साइन टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ। साइन टी की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, लिख दो माइनस लिख दो, इसको टी को टी ही लिख दो, इसके जगह पे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि यहाँ पे हमको साइन से कोई है ही नहीं नाता, इसीलिए हम साइन को कॉस में बदल दिए। अब प्लस कॉस टी प्लस कॉस टी। अब मान रख के देखते हैं क्या आता है। माइनस का चिन्ह यहाँ है, टी का मान रख दो कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी की जगह पे लिख दो एक्स प्लस सी कर देते हैं। इसका जो आंसर दिया हुआ है ये दिया हुआ है आंसर, माइनस का गुना कर दिया गया अंदर। जो भी आंसर है पूरा देखते हैं क्या है। 11 नंबर में 11 नंबर में दिया सही है, यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। चलिए 11 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 भी बताएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो। जो रूल दिए थे वो लगा दो रूल, x को सेम छोड़ दो और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है यहाँ, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स का कर दो इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मालूम है, x कर दो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है 10x, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1 होगा ना, x का ही ना होगा तो 1 होगा। 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस सी। क्या आंसर दिया उसका x 10x माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ठीक है ना। तो x 10x ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर 10x हो गया, ठीक है। प्लस सी अभी नहीं करना है, जब सब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता तब 10x माइनस 10x का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों 10x का होता है log sec x, log sec x इंटीग्रेशन। इसका आंसर पूरेगा x 10x माइनस ये देखिए log cos x, तो इसको लिख सकते हैं log 1 बाय cos को sec को 1 बाय cos लिख सकते हैं 1 बाय cos x लिख दिए, ठीक है। इधर से भी प्लस सी काट दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा ये x 10x log m बाय n, यानी log m बाय n का जो फार्मूला होता है log m माइनस log n होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस
देखिएगा ये माइनस का चिन्ह जो है पूरा में अथी है, माइनस लॉग एक्स की जगह क्या है, एम ये है, एन ये है, तो कॉस एक्स है, ठीक है। अब जो है इसका मान 0 हो जाएगा, तो एक्स टेन एक्स माइनस ये 0 हो जाएगा, ये लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स को मॉड में रखते हैं, मतलब कि लॉग के साथ जो भी आता है उसको मॉड में ही रखेंगे, तो हो जाएगा एक्स टेन एक्स माइनस ये तो 0 हो गया, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। चलिए उतार लीजिए, इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ेंगे ना तो गलत तो नहीं माना जाए, ठीक है, लेकिन इसको तोड़ के आंसर पूरा आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उतार लीजिए।